राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सभी को मेरा राम राम। रामचरितमानस के दूसरे सोपान अयोध्या कांड को आगे बढ़ाते हुए धाय पूछ है मोहि जबे बिकल नगर नर नारी उतरु देव में सबई तबे हृदय ब्रजु बैठारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछ में दिन दुखी सब माता कहबे कहा मैं तीन ही विधाता। पूछ जब लखन में तारी कहे कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण की माता मुझसे पूछेगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेश कहूँगा। राम जननी जब आई धाई सुमरी बच्चु जिमि धेनु लवाई। पूछत उतरु देव में तेहि गे बनु राम लखनु भय देहि। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेगी जैसे नई ब्याई हुई गो बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जोई पूछी ते उतरु देबा जाई अवध अब यहु सुख लेबा। पूछी जब ही राउ दुख दीना जीवन जासु रघुनाथ अदीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन ही अधीन है मुझसे पूछेंगे। देव तरु कौन मुँह लाई आयु कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु तृण जिमि तनु परिहरि नरेशु। जब मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशलता पूर्वक पहुँचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय न बिदरे पंकजिमी बिछुरत प्रीतम नीर। जानत हऊ मोहि दीन विधि यहु जात ना शरीर। जय सिया राम जय हनुमान। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। ए विधि करते पंथ पछितावा तम सातीर तुरत रथुआवा। विदा किए करि विनय निषादा फिरे पाए परि विकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे निषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। बैठत नगर सचिव सकुचाई जनु मारे सुगुरु बांधन गाई। बैठी बिटप तरे दिवस गवावा सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गो को मारकर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तो मौका मिला। अवध प्रवेश कीनी अंधियारे बैठे भवन रथुरा की दुआरे। जिन जिन समाचार सुनि पाए भूप द्वार रथु देखने आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ पहचान बिकल लखी घोरे गरही गात जिमिया तपयोरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे निकटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं जैसे
घाम में ओले नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुले होती हैं। सचिव आगमन सुनत सबू विकल बैउर निवासु, बौनु भयंकर लागते ही मानव प्रेत निवासु। जय सिया राम, जय हनुमान। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रणव्यास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। अति आरती सब पूछई रानी, उतरु न आवे विकल भई बानी। सुनई न स्वर्ण नैन नहीं सूझा, कहु कहा नृप तेहि तेहि बूझा। अत्यंत आर्त होकर जब रानियां पूछती हैं तब सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है, न कानों से सुनाई पड़ता है न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासी ने दीख सचिव विकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। जाए सुमंत्र दीख कस राजा, अमीर रहित जनु चंदु विराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या के महल में लिवा गई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन सैन विभूषण हीना, परे भूमि तल निपट मलिना। ले उषा सुसोच ए बाती, सुरपुर ते जनु खसे जजाति। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेते सोच भरी छिनु छिनु छाती, जनु जरि पंख परे संपाति। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन भय देही। राजा छन छन में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हा स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देखि सचिव जय जीव कही, किन्हेउ दंड प्रणाम। सुनते उठे व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कह राम। जय सिया राम, जय हनुमान। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल हो उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत्रु लीन उरलाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राउ नैन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहु सखा सनेही। कह रघुनाथु लखनु भय देही, आने फेर की बनहि सिधाए। सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भराया। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमरि सुमरि उर सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद कर करके हृदय में सोच करते हैं। राहु सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भयउ न हरसु हरासु। तो सुत बिछुरत गए प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे सामने बड़ा पापी और कौन होगा। सखा राम सिय लखनु जह, तहा मोहि पहुँचाऊ।
नहीं तय चाहत चलन अबे प्राण कहू सती भाऊ। जय सिया राम, जय हनुमान। हे सखा श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जहाँ है मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री ही, राहु प्रियतम सुअन संदेश सुनाऊ। करहि सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखन सिय नैन दिखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण सीता को मुझे आंखों दिखा दो। सचिव धीर धरि कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमलवाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होई गोसाई, बर बस राति दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबसे होते रहते हैं। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही। धीरज धरऊ विवेक विचारी, छांडिए सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बासुतम सा भयऊ, दूसर सुर सरि तीर। नहाई रहे जल पानु करी, सिए समेत दो वीर। जय सिया राम, जय हनुमान। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। थैंक यू, धन्यवाद।